बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है कम्प्लेक्स नंबर्स। कम्प्लेक्स नंबर्स को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जो है हमारे पास टॉपिक है हमारा आज का कम्प्लेक्स नंबर्स। तो कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि हमें कम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पेश आई, कि कम्प्लेक्स नंबर जो इंट्रोड्यूस कैसे हुए। तो सबसे पहले क्योंकि हम लोगों ने काउंटिंग शुरू की थी कि हमारे पास एक क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स की तादाद है वो 25 है, तो हम 1 2 3 4 5 6 इस तरह शुरू कर देते हैं। या हमारे बैग के अंदर बुक्स की तादाद जो है वो 10 है, तो हम 1 2 3 4। तो किसी भी चीज़ की काउंटिंग करने के लिए हमने हमेशा 1 से शुरू किया, कभी भी हमने 0 से शुरू नहीं किया। तो इन जिसकी बना पे हमारे पास जो है ना वो नेचुरल नंबर जो है ना इंट्रोड्यूस हुए। नेचुरल नंबर्स 1 2 3 एंड सो ऑन। लेकिन इसके बाद हमें कुछ प्रॉब्लम्स फेस होना शुरू हो गई कि नेचुरल नंबर हमारे पास, अगर नेचुरल नंबर्स के बाद कुछ मज़ीद मुश्किलात आना शुरू हुई कि अगर हमारे पास क्लास के अंदर 25 बच्चे थे, वो सारे के सारे बाहर चले गए, तो हमारे पास पीछे क्या बचेगा, हम उसको हम कैसे लिखेंगे। या अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि हमारे पास है 3 - 3, तो इसका आंसर क्या आएगा। इस तरह की जो प्रॉब्लम थे ना वो आना शुरू हो गया। तो इस तरह के मसाइल को हल करते करते हमारे पास एक नया नंबर जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ। नए नंबर इंट्रोड्यूस हुए जिनको हमने कहा होल नंबर्स। होल नंबर्स जिनके अंदर 0 भी शामिल होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और जब होल नंबर इंट्रोड्यूस हुए तो हमारे इस तरह की ये जो प्रॉब्लम्स थी ना ये हमारी हल होना शुरू हो गई। हमारे पास क्लास के बच्चे सारे बाहर चले गए, तो हमारे पास पीछे कितने बच्चे रह गए, ये सारे मसाइल जो है ना वो हल होना शुरू हो गए। तो इस तरह जब जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे जो है ना वो होल नंबर है। ये देखिए कि नेचुरल नंबर जितने भी आपको होल नंबर्स के अंदर वो मिलेंगे, लेकिन जितने होल नंबर है वो सारे के सारे जो है नेचुरल नंबर्स के अंदर नहीं मिलेंगे। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे होल नंबर होंगे, लेकिन जितने भी होल नंबर हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर नहीं होंगे। तो ये प्रॉब्लम हल करने के बाद हमारे पास कुछ नई मुश्किलात आना शुरू होगी कि अगर हमारे पास आंसर हो कि 5 - 7, इस तरह का क्वेश्चन हो तो इसका आंसर क्या आएगा। तो अगर हमारे पास 7 - 5 हो तो इसका तो हमें आंसर पता है कि 2 के बराबर होता है। 2 जो क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये नेचुरल नंबर है। लेकिन अब हमारे पास 5 - 7, अब तो हमें पता है कि -2 आ रहा है, लेकिन -2 देखिए कि ना तो होल नंबर में है ना ही नेचुरल नंबर में है। तो जब इस तरह की प्रॉब्लम शुरू हुई तो हमारे पास जो है ना वो हमारे पास इंटीजर्स इंट्रोड्यूस हुए। इंटीजर्स यानी कि 0 से ऑनवर्ड हमारे पास जितने भी पॉजिटिव नंबर है वो भी सारे के सारे इसके अंदर शामिल होते हैं, और जितने भी नेगेटिव नंबर हैं वो भी सारे के सारे इसके अंदर शामिल होते हैं। जब इंटीजर्स इंट्रोड्यूस हुए तो हमारे जो इस तरह के प्रॉब्लम्स थे कि 5 - 7 ये -2 आएगा, तो ये जो प्रॉब्लम्स थे ये हमारे हल होना शुरू हो गए क्योंकि ये इंटीजर्स के अंदर आ रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम हल होने के बाद हम जब अपनी सारी इस निदान में ये मैथमेटिक्स के निदान में आगे गए तो हमें मज़ीद कुछ मुश्किलात का सामना होना पड़ा कि हमारे पास जो इस तरह के नंबर आ जाते हैं 3/5 4/9, इस तरह के और भी काफ़ी नंबर है, तो इनको हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो इनको डिफाइन करते हुए हमारे पास एक नया नंबर जो है ना वो इंट्रोड्यूस होगी जिनको हम कहते हैं कि रैशनल नंबर्स, जिनके बारे में हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। The number which can be put in the form of p over q, where p belongs to z क्या था कि integers and q not equal to 0। तो रैशनल नंबर्स हो गए। जब रैशनल नंबर्स इंट्रोड्यूस होने के बाद हमारे पास अभी मुश्किलात ख़त्म नहीं हुई, मज़ीद मुश्किलात आती गई कि x² माइनस हमारे पास आ गए 3, तो इसका आंसर x² = 3, तो x =√3। इसको हम कैसे डिफाइन करें। अब जब इस तरह के नंबर मिलना शुरू हो गए जिनको हम डिफाइन कैसे करें, तो हमारे पास एक नए नंबर जो है वो इंट्रोड्यूस हो गए जिनको हमने कहा है इर्रेशनल नंबर्स। इनके बारे में भी हम सारी बात है, जब रैशनल नंबर्स पढ़े हैं तो हम पीछे इर्रेशनल नंबर्स भी पढ़ चुके हैं कि नंबर विच कैन नॉट पुट इन द फॉर्म ऑफ p over q, और इसमें भी q not equal to 0 ही होता है।
तो ये रैशनल और इरेशनल नंबर्स दोनों को कंबाइन करने से हमें पता है कि हमारे पास रियल नंबर्स बनते हैं, यानी कि यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर जो होता है वो रियल नंबर्स के बराबर होता है। रैशनल यूनियन इरेशनल, ये हमारे पास रियल नंबर्स को इंट्रोड्यूस होने के बाद हमारे मुश्किलात काफ़ी हद तक आसान होगी, लेकिन इसके बाद हमें इस आगे चलते जाए तो हमें कुछ मज़ीद इस तरह की मुश्किलात आनी शुरू होगी कि अगर हमारे पास क्वेश्चन हो x² + 1 = 0, तो x² = -1, x √-1 + तो इस नंबर को हम कैसे डिफाइन करें? √-1 देखें। अब ये जो √-1 है, ये देखिए कि ये ना तो इंटीजर है हमारे पास, ये ना नेचुरल नंबर है, ना ये इरेशनल नंबर है, ना इरेशनल नंबर है, और ना ही होल नंबर है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए हमारे पास एक नया नंबर जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ, जिसको हम कहते हैं कि इमेजिनरी नंबर, जिसको हम आयोटा के साथ डिनोट करते हैं। आयोटा को हम आमतौर पर कहते हैं इमेजिनरी यूनिट। ठीक है, आयोटा हमारे पास यहाँ पे आएगा √-1 के बराबर। तो जब हमारे पास ये नेगेटिव नंबर आए तो उसको हमने आयोटा के फॉर्म में लिखा, हमारे पास इमेजिनरी नंबर आ गए। तो इमेजिनरी नंबर के इंट्रोड्यूस होने के बाद हमारे पास जो नेगेटिव नंबर्स थे उनको हल करने में जो मुश्किलात आ रही थी वो काफ़ी हद तक हमारे पास जो है वो आसान हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल x² + 4 = 0 है, तो x² = -4, x √-4, तो इसको हम लिख सकते हैं √4 × √-1, तो ये 2 आ गया, और √-1 जो है ये आयोटा के बराबर आ गया। तो इस तरह ये आयोटा के इंट्रोड्यूस होने के बाद हमारे पास जितने भी जो नेगेटिव नंबर आ रहे थे उनको हल करने के काफ़ी आसानी के साथ हम ऐसे नंबर्स को हल करने के काबिल हो गए। अब जितने भी ये वाले जो जिस नंबर के साथ भी ये इमेजिनरी यूनिट यानी कि जिसको हम आयोटा पढ़ते हैं ये होगा, उस नंबर को हम कहते हैं कि ये इमेजिनरी नंबर है। फॉर एग्जांपल 5 आयोटा, √3 आयोटा, ये 10 आयोटा, ये जितने भी हैं इन सबको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास जो है ना ये इमेजिनरी नंबर है। तो इमेजिनरी नंबर के इंट्रोड्यूस होने के बाद अब हम चलते हैं हमारा जो असल टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम आमतौर पर रिप्रेजेंट करते हैं z के साथ, x + iota, वेयर इसमें बोथ x एंड y आर रियल। इसमें हमारे पास x जो और y जो है ये रियल ही होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस तरह लिखते हैं z = x + iota y, इसमें x और y जो है ये हमारे पास रियल होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख लेते हैं 7 + 9 आयोटा। अब यहाँ पे ये जो 7 ये हमारे पास आ जाएगा रियल नंबर है, प्लस ये हमारे पास क्या है, ये सारा का सारा इमेजिनरी नंबर है। अब यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो बराबर किसके होता है, रियल नंबर जमा इमेजिनरी नंबर, यानी कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का जो सम है उस सारे को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर उसका सम हमारे पास है, दोनों नंबर्स का है, उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अब यहाँ तक आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मुझे उम्मीद है काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मजीद हम कुछ इसके बारे में आगे बढ़ते हैं कि z = x + iota y में जो हमारे पास x होता है इसको हम कहते हैं रियल पार्ट ऑफ z, और इसमें ये सिर्फ y, मैं y की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इसमें साथ आयोटा नहीं बोला, जो y है इसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, और इसको इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इनको हम आमतौर पर ऐसे लिखते हैं r e × z, इससे बराबर रियल पार्ट ऑफ z = x, और i m × z इमेजिनरी पार्ट ऑफ z = y।
यहाँ पे कुछ मजीद एग्जांपल्स ले लेते हैं कि अगर हमारे पास z इज इक्वल टू 5 प्लस 4 आयोटा, तो इसमें हमारे पास जो रियल पार्ट है वो 5 आ जाएगा और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। रियल पार्ट 5 और इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो हमारे पास आ जाएगा 4। अब यहाँ पे कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास ऐसे एक नंबर लिखा है कि इज 5 आयोटा इमेजिनरी नंबर, ये क्वेश्चन है। उसके बाद इज 4 इमेजिनरी नंबर। अब यहाँ पे देखिए जो 5 है इसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस 5 आयोटा, क्योंकि जब हमने ये z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y ये पढ़ा था, इसमें हमने लिखा था कि x और y बोथ आर रियल नंबर। अब ये देखिए ना 0 रियल नंबर है, तो इसका मतलब है कि इसका रियल पार्ट हमारे पास 0 आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास जो है ना 5 आ जाएगा। तो जब ये बात यहाँ पे ये भी याद रखने कि z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y जो है ना ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो हमारे पास है z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। अब इसके बाद हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन है कि इज 4 आर इमेजिनरी नंबर, तो इसके लिए भी हम कहेंगे यस, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 4 प्लस 0 आयोटा। अब यहाँ पे देखिए कि रियल पार्ट इसका क्या आ गया है हमारे पास, यानी कि x का आंसर हमारे पास 4 आ रहा है और y का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 0 आ रहा है। 0 क्योंकि y रियल पार्ट नंबर था तो 0 भी रियल नंबर ही होता है, तो हम कह सकते हैं कि 4 जो है वो एक इमेजिनरी नंबर ही है। तो यहाँ से हमारे पास एक नया आंसर हमें मिलता है कि एवरी रियल नंबर इज अ कम्प्लेक्स नंबर विद 0 एज इट्स इमेजिनरी पार्ट। तो इसके बाद हमारे पास आगे ना आयोटा की पावर्स आना शुरू होंगे कि जब आयोटा की पावर यहाँ पे तो हमने सिर्फ यहाँ तक ही ना पढ़ा है कि आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1। अब इसकी आगे मजीद पावर्स आ जाए तो उसको हमने कैसे हल करना है, तो ये इंशाल्लाह ताला हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।